महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव एक ऐसा चुनाव जिसमें महायुति ने बम्पर जीत यहां पर हासिल की है। अब इसे लेकर कहा जा सकता है कि महाविजय की इनसाइड स्टोरी आखिर क्या है, क्योंकि जिस तरह से रिकॉर्ड तोड़ जीत हासिल हुई है और बीजेपी का चुनावी इतिहास में शानदार प्रदर्शन यहां पर सामने आया है, उसे लेकर देखेंगे कि महाविजय की ये इनसाइड स्टोरी आखिर है क्या। तो इस इनसाइड स्टोरी को लेकर कहा जा सकता है कि नतीजों के बाद नई सरकार के गठन की तैयारी और भी तेज हो गई है। सूत्रों के मुताबिक महायुति की नई सरकार का शपथ ग्रहण कल हो सकता है। बहुत बड़ी सियासी खबर है। सूत्रों के मुताबिक देवेंद्र फडणवीस सीएम पद की शपथ ले सकते हैं। इससे पहले भी वो मुख्यमंत्री पद को संभाल चुके हैं। एक बड़ा अनुभव, समर्थकों की एक लंबी फहरिस्त, जनता का साथ उन्हें मिलता रहा है। तो एक बार फिर से सीएम पद की शपथ ले सकते हैं और उनके साथ 2 डिप्टी सीएम भी शपथ ले सकते हैं। यह फॉर्मूला भी यहां पर अपनाया जा सकता है इसलिए क्योंकि आधिकारिक तौर पर अभी किसी भी चीज की घोषणा या ऐलान महायुति की तरफ से नहीं की गई है, लेकिन शपथ ग्रहण समारोह मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में हो सकता है। तो महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में महायुति की ऐतिहासिक जीत के बाद सबसे बड़ा सवाल यह है कि अब महाराष्ट्र में सीएम की यानी कि मुख्यमंत्री की कुर्सी पर कौन काबिज होगा, कौन बैठेगा, सत्ता का यह सिंहासन कौन बतौर मुख्यमंत्री हासिल करेगा, क्योंकि अभी सीएम एकनाथ शिंदे है और इस बार महायुति में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड तोड़ सीटें चुनावी इतिहास में अगर किसी के पास आई हैं तो बीजेपी के पास आई हैं। हमारी तीनों पार्टियां बैठेगी। हमारे जैसे आपको बताते हैं, जैसे हमने सीटों का बंटवारा हुआ, हमें कोई मतभेद हमारे में नहीं थे, आज भी कोई मतभेद नहीं है। हम हमारे वरिष्ठ और हम लोग बैठकर उसके ऊपर निर्णय लेंगे। सीएम पद के ऊपर कोई भी विवाद यहाँ नहीं होने वाला, क्योंकि पहले दिन से ये तय है कि चुनाव जब संपन्न होगा तो चुनाव के बाद तीनों पार्टियां मिलकर इसको तय करेगी। हमारे नेता आदरणीय होम मिनिस्टर साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बहुत स्पष्ट शब्दों में बताया है कि चुनाव के बाद तीनों पार्टियां बैठेगी और इसका निर्णय करेगी। अभी मैं ऐसा मानता हूं कि हमारे एकनाथ शिंदे जी उनके पार्टी के अध्यक्ष है, अजित पवार जी उनके पार्टी के अध्यक्ष है और साथ में हमारे पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं उनको हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड ऑथोराइज करता है। तो ये लोग बैठकर एक उचित निर्णय करेंगे। हमारे वरिष्ठ नेताओं से बातचीत करेंगे, हमारे पार्लियामेंट्री बोर्ड से बातचीत करेंगे। जो निर्णय होगा वो सबको मान्य होगा, इसमें कोई विवाद नहीं। महाराष्ट्र में चल गया मोदी मैजिक। एक है तो ये आज देश का महामंत्र बन चुका है। महाराष्ट्र चुनाव में मोदी चैंपियन। भारत की राजनीति में अब कांग्रेस पार्टी परजीवी बनकर रह गई है। मोदी के दम से अघाड़ी वाले बेदम। कांग्रेस का एक परिवार खुद की सत्ता भूख को शांत करने के लिए जातिवाद का जहर फैला रहा है। लोकसभा चुनावों में महाराष्ट्र में एनडीए को झटका लगा था। 400 पार के नारे के जवाब में इंडिया गठबंधन का संविधान बदलने की साजिश का नारा हिट हो गया था। चुनावी शंखनाद के साथ महाराष्ट्र में नरेंद्र मोदी ने इसकी काट निकाली और एक है तो सेफ है का नारा लेकर आए और इस नारे ने बीजेपी के साथ साथ उसके सहयोगी दलों को विधानसभा चुनावों में जीत की दहलीज तक पहुंचा दिया। महाराष्ट्र इस देश के लिए एक तरह से बहुत महत्वपूर्ण ग्रोथ इंजन है। इसलिए महाराष्ट्र के लोगों ने जो जनादेश दिया है वो विकसित भारत के लिए बहुत बड़ा आधार बनेगा। वो विकसित भारत के संकल्प की सिद्धि का आधार बनेगा। साथियों,
हरियाणा के बाद महाराष्ट्र के चुनाव का भी सबसे बड़ा संदेश है एकजुटता। एक है तो एक है तो एक है तो ये आज देश का महामंत्र बन चुका है। एक है तो सेफ है का नारा हिट होने की वजह है क्योंकि इस नारे से मोदी ने एक साथ कई मोर्चों पर महायुति की जीत के रास्ते में आ रही रुकावटों को हटा दिया। SC, ST और पिछड़ी जातियों को जोड़ने में कामयाबी मिली। हिंदू वोटरों को एकजुट करने की योजना काम कर गई। मराठा आरक्षण का मुद्दा अपना असर नहीं दिखा पाया। कांग्रेस का संविधान कार्ड इस बार फेल होता दिखा। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र में 10 रैलियां की। हर रैली में एक रहेंगे तो सेफ रहेंगे के नारा हिट होता चल गया। महंगाई, बेरोजगारी जैसे मुद्दे दब गए। पीएम मोदी के नए नारे ने खेल बदल दिया और लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के आरक्षण खत्म करने की साजिश के ट्रम्प कार्ड को उन्हीं के खिलाफ इस्तेमाल करने में नरेंद्र मोदी कामयाब रहे। परिवार की सत्ता भूख इतने चरम पर है कि उन्होंने खुद की पार्टी को ही खा लिया है। देश के अलग अलग भागों में कई पुराने जमाने के कांग्रेस कार्यकर्ता है, पुरानी पीढ़ी के लोग हैं जो अपने जमाने की कांग्रेस को ढूंढ रहे हैं। लेकिन आज की कांग्रेस के विचार से, व्यवहार से, आदत से उनको ये साफ पता चल रहा है। महायुति की सरकार में एकनाथ शिंदे ने बतौर सीएम अपनी छवि को लगातार साफ रखा। सरकार पर किसी तरह के बड़े भ्रष्टाचार के आरोप नहीं लगे। इसका लाभ उठाते हुए प्रधानमंत्री मोदी लोगों के बीच में ये संदेश देने में कामयाब रहे कि अगर कांग्रेस के हाथ में कमान चली गई तो फिर राज्य में करप्शन की कहानियां लिखी जाने लगेंगी। भारत की राजनीति में अब कांग्रेस पार्टी परजीवी बनकर रह गई है। कांग्रेस पार्टी के लिए अब अपने दम पर सरकार बनाना लगातार मुश्किल हो रहा है। हाल ही के चुनावों में जैसे आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, हरियाणा और आज महाराष्ट्र में उनका सुपड़ा साफ हो गया। कांग्रेस की घिसी पीटी विभाजनकारी राजनीति फेल हो रही है, लेकिन फिर भी कांग्रेस का अहंकार देखिए। उसका अहंकार 7वें आसमान पर है। सच्चाई ये है कि कांग्रेस अब एक परजीवी पार्टी बन चुकी है।